राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज मैं पढ़ने बैठी थी सुबह के 9 बजे से एंड मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा था करेंट अफेयर्स के साथ। तो मैंने 1 मई से करेंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है एंड इसके पहले मैंने नहीं पढ़ रही थी करेंट अफेयर्स। तो अभी मैंने स्टार्ट करा है मई से करेंट अफेयर्स को पढ़ना एंड मैं पढ़ रही हूँ अडर 24/7 के यूट्यूब चैनल से, क्योंकि ये सर का मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है करंट अफेयर्स। तो मैं इनको ही फॉलो करूँगी करंट अफेयर्स के लिए। तो मैं एक वीडियो शॉर्ट्स रखूँगी एंड एक पीडीएफ शॉर्ट्स रखूँगी। तो वीडियो तो मैं अड्डा से करूँगी एंड जो पीडीएफ है वो मैं स्मार्ट कीना का जो सीए ड्रिल होता है वो मैं परचेज़ करूँगी। तो स्मार्ट कीना का मैं मॉक टेस्ट परचेज़ करने वाली हूँ, अभी परचेज़ नहीं किया है, तो मैं उसी में सीए ड्रिल भी परचेज़ कर लूँगी। तो करंट अफेयर्स के लिए तो मैं ऐसे ही फॉलो करूँगी, एक वीडियो शॉर्ट्स एंड एक पीडीएफ शॉर्ट्स। तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए बता दिया है एंड फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग का क्लास लेना, जो मेंस लेवल का था। तो यहाँ पे सर ने अभी मेंस का स्टार्ट कर दिया है रीजनिंग में। तो मैं भी अभी मेंस का स्टार्ट कर दिया है पढ़ना, क्योंकि रीजनिंग में मतलब प्री तो कंप्लीट हो ही गया है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मेंस भी साथ के साथ मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मेंस कर रही थी, तो सर जो भी क्वेश्चन दे रहे थे वो तो समझ में आ नहीं रहा था मुझे। तो मैं जस्ट सर का अप्रोच ही देख रही थी कि किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सर किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने खुद से सॉल्व नहीं कर रही थी, बस सॉल्यूशन देख रही थी एंड अप्रोच फॉलो कर रही थी कि कैसे सॉल्व हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैरा जंबल का टेस्ट लगाया था, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे। मैंने 18 अटेम्प्ट करा था एंड मेरे मार्क्स में थे 4.25, लिटरली मतलब इतने कम। तो ये प्रीवियस ईयर का पैरा जंबल था और ये मैंने टेक्स्ट बुक से लगाया था। तो काफ़ी कम ही नंबर आए मेरे एंड परसेंटाइल उतनी ख़राब नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, बट मार्क्स बिल्कुल ही कम है। तो इतने करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था क्वांट्स का लेक्चर लेना। तो क्वांट्स में अभी चल रहा है हमारा टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का अभी मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट करा है और उसके बाद भी ये भी कंप्लीट करूँगी आगे। एंड सर से मैं पीछे ही हूँ, 2-3 लेक्चर पीछे ही चल रही हूँ मैं। तो धीरे धीरे करके मैं कंप्लीट कर रही हूँ एंड अभी मेरा फाउंडेशन कंप्लीट नहीं है, मतलब मैं फ़र्स्ट बार ही पढ़ रही हूँ फाउंडेशन। तो सर के साथ ही मैं पढ़ रही हूँ एंड सर जब स्टार्ट करेंगे मेंस पढ़ाना एंड जब भी स्टार्ट करेंगे डीआई पढ़ाना, तो मैं उसी टाइम से डीआई एंड मेंस का करूँगी। तो अभी मैं प्री लेवल का ही कर रही हूँ अर्थमेटिक्स एंड काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो पोस्ट करने का मन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, रिकॉर्ड करने का कुछ भी मन ही नहीं हो रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गया है तो वीडियो तो पोस्ट करना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने आज स्टार्ट किया है रिकॉर्ड करना। एंड पता नहीं कब तक मैं, मतलब कितने दिन तक मैं कंसिस्टेंस रह पाऊँगी, क्योंकि मैं वीडियो मतलब रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं हो रहा, पढ़ तो ले रही हूँ बट रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्वांट्स का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है एंड उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ पजल सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैंने पजल्स के कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे, क्योंकि स्पीड और मुझे इंक्रीज़ करना है, तो इसलिए मैं डेली 7 से 8 पजल्स जो है वो सॉल्व कर ही ले रही हूँ। तो इतना करने में मतलब शाम का टाइम हो जाता है एंड 3 बज जाता है लगभग। एंड उसके बाद बहुत ज़ोर की यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड आंधी जैसा भी आ गया था। तो मैं चली गई थी थोड़ा मतलब बाहर देखने, क्योंकि ऐसे मौसम अच्छा करता है तो अच्छा लगता है बाहर देखने में। तो काफ़ी ठंडा ठंडा हवा चल रहा था एंड इसके पहले इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मतलब अभी 4-5 दिन पहले तक इतना गर्मी हो रहा था एंड उसके बाद फिर अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने शाम में एक मॉक टेस्ट लगाया था, जो मैंने स्मार्ट कीना से लगाया था एंड ये IBPS क्लर्क का था। तो इसमें मेरे मार्क्स बने थे 41 एंड ये फ्री वाला मॉक था, जो फ्री होता है ना, हर मॉक टेस्ट में एक मॉक टेस्ट फ्री होता है, तो ये फ्री वाला ही था। एंड 45 डेज वाला जो मॉक चल रहा है वो भी मैं दे रही हूँ, लेकिन आज ना उसमें मेंस लेवल का चल रहा था, तो मेंस लेवल का मैं नहीं दे रही हूँ, सिर्फ प्री का ही मैं दे रही हूँ मॉक। तो इंग्लिश में मैंने टोटल अटेम्प्ट करा था 11 क्वेश्चन एंड मेरे 6 क्वेश्चन राइट हुए थे एंड 5 गलत हो गए थे। एंड रीजनिंग में मैंने 28 अटेम्प्ट करा था, जिसमें मेरा 3 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गया था। एंड क्वांट्स में मैंने टोटल 12 अटेम्प्ट करा था एंड सारे मेरे राइट हुए थे।
तो बेसिकली मैंने पहले से सोच रखा था कि इंग्लिश में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा ही रॉन्ग हो जा रहा है। तो यही मेरा मार्क्स बना है 41 एंड परसेंटाइल तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कम है। तो उसके बाद फिर मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया मॉक टेस्ट का एंड ये मैं रात में कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने रीजनिंग में देखा कि 2 मेरे गलत हो गए, तो 2 मिस्टेक की वजह से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो बेसिकली मैं रीजनिंग का देख लेती हूँ ऊपर ऊपर से कि मेरा क्या गलत हुआ है। तो एक पजल तो बना नहीं था क्योंकि टाइम चला गया था एंड 2 मेरे सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए थे। देन उसके बाद फिर इंग्लिश का स्टार्ट किया एंड इंग्लिश का ना मुझे एनालिसिस करने का भी बिल्कुल मन नहीं होता है, पता नहीं क्यों, बट करना तो पड़ेगा तभी तो थोड़ा पता चलेगा कि क्या गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। तो वही मैंने यहाँ पे करा एंड उसके बाद फिर मैंने क्वांट्स का लास्ट में एनालिसिस किया था। एंड क्वांट्स में मैं क्या करती हूँ कि जो भी क्वेश्चन मेरे से नहीं बने होते हैं वो क्वेश्चन मैं नोट डाउन करती हूँ एंड उसको फिर बार बार रिवाइज करती हूँ, ताकि अगर वो सेम क्वेश्चन अगर दोबारा आ जाए तो वो गलत ना हो। बाकी और कुछ भी मैं इंग्लिश में नोट डाउन नहीं करती हूँ, रीजनिंग में नहीं करती, ओनली क्वांट्स में जो क्वेश्चन गलत होते हैं और जो मुझे नहीं आ रहे होते हैं वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ। तो अभी तो मैं सोच रही कि वीकली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूँ एंड सेक्शनल मैं दूँ, मतलब जितना दे सको सेक्शनल उतना ही दूँगी एंड वीकली जो है वो फुल लेंथ मॉक दूँगी। एंड अगर बीच में 45 डेज वाला जो स्मार्ट कीना का है वो आ गया फुल लेंथ, तो वो मैं फुल लेंथ दे दूँगी जब आएगा तब। तो बेसिकली इतना ही मैंने आज पढ़ाई करा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।